बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। असजद और कोमल में है बहुत गहरी मोहब्बत थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी अभी तक नामुकम्मल थी क्योंकि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। फिर भी उन्हें यकीन था कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो साथ ज़रूर करम करेगी। दोनों के दरमियान इन इतनी मोहब्बत थी कि वो एक-दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। बच्चे की अदम मौजूदगी की वजह से इस असजद के वालिदैन बाज़ दफ़ा कोमल को ताना देते थे और वो भी चुपचाप सुन लेती क्योंकि इसे पता था कि हर माँ-बाप की ख़्वाहिश होती है कि इनके बेटे के यहाँ बच्चा हो। यूँ ही वक्त गुज़र गया और एक दिन जब असजद ऑफ़िस से घर आ रहा था तो इसने बाज़ार में एक लड़के के साथ कोमल को देख लिया। कोमल इस लड़के के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों काफ़ी अरसे से एक-दूसरे को जानते हैं। असजद घर आया और फिर थोड़ी देर बाद कोमल आ गई। जैसे ही कोमल घर पहुंची तो असजद ने इससे पूछा कि कोमल कहाँ गई थी। कोमल ने बनते हुए कहा कि मैं बाज़ार में कुछ घरेलू अशिया खरीदने गई थी। ये सुनकर असजद को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन इसने कोमल से कुछ नहीं कहा। इसके बाद असजद ने कोमल को एक ही लड़के के साथ कई बार मुख्तलिफ जगहों पर देखा। एक दिन इसने देखा कि वो लड़का कोमल को घर छोड़ने आया है और कोमल के इसके साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। लड़का इससे कुछ और चला गया। अरशद का दिल बहुत दुखी था, लेकिन कोमल खोने के डर से इसने इसे कुछ नहीं कहा। एक दिन अरशद घर बैठा था जब कोमल के मोबाइल की फ़ोन बजा। कोमल बाथरूम में थी, इसलिए असजद ने फ़ोन उठाया। जैसे ही असजद ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो असजद, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ अहम बात करनी है। बस इतना कहकर उस शख्स ने फ़ोन बंद कर दिया। असजद ने सोचना शुरू किया कि इस शख्स को मेरे नाम का कैसे पता चला। चलो, असजद के जहन में बहुत से सवालात थे। असजद को लगा कि शायद ही वही आदमी है जिसके साथ कोमल बाज़ार बाहर गई थी। अरशद को लगा कि शायद कोमल मुझसे तलाक लेना चाहती है और वो शख्स इसके बदले में बात करने के लिए घर आ रहा है। अरशद बहुत अफसरदा हुआ और वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था। इसे लगा कि कोमल ने इसके साथ धोखा किया है। वो कुछ समझ नहीं पाया था। अरशद को कोमल के खोने से घबरा गया और दूर ज़मीन पर गिर गया। इसी दौरान कोमल भी बाथरूम से बाहर आ गई। उसने अरशद को उठाया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ गया है, तुम ठीक हो क्या? अरशद ने गुस्से से कोमल को धक्का दिया और वो गिर गई। इसका सर करीब ही रखी टेबल पर लगा, जो चोट सर पर लगी। अब कोमल कोई बात नहीं कर रही थी। इसने कांपते हुए कोमल को बाजू से में उठाया और देखा कि वो बहुत तकलीफ़ में है, जिसकी वजह से कोमल बेहोश हो गई। अजद बहुत खौफज़दा होकर इसने देखा कोमल के हाथों में एक खत था। इस खत में लिखा था, पीले असजद, आपको बहुत दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि मुझे आपको सरप्राइज़ करना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिनों से किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी और वो डॉक्टर मेरा कज़न था जो बचपन से बैरून मुल्क चला गया था और उसने मेरा इलाज शुरू किया और मैं 2 माह से हामिला हूँ। आज मैंने इस कज़न को अपने घर खाने पर बुलाया है। आप इससे मिलकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर के बाद दरवाज़े पर बेल बजी और असजद भागकर दरवाज़ा खोलने गया। कोमल का कज़न दरवाज़े पर खड़ा था और कहने लगा, असजद, मैं साबिर हूँ, कोमल का भाई, आप कैसे हो? तभी इसकी निगाह कोमल पर पड़ी जो खून में लत पड़ी हुई थी, ज़मीन पर पड़ी हुई थी। साबिर कोमल को अस्पताल ले गया और वहाँ उसको कोमे में चली गई। कोमल अपने बच्चे को भी खो चुकी थी। असजद ने इससे पहले माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन कोमल अभी भी कोमे में है। एक छोटी सी गलती से कोमल और असजद की ज़िंदगी इस मोड़ तक आ गई है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें गहरे रिश्ते में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने साथी से बात करनी चाहिए। हम सब में खामियां हैं, लेकिन अपने साथी को कसूरवार मत साबित करने होने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और सबसे अहम बात, इससे खुलकर बात करें। जो आप देखते हैं या सुनते हैं वो ज़रूर